स्वागत है दोस्तों आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एसडी यादव मैथ, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। आज का लेवल जो होगा बढ़िया होगा दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, साथ ही दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एक नए अंदाज में, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, जो एसडी यादव मैथ न्यू बुक है ना, इसमें का जो अभी ये टाइप होने जा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में आपको बहुत ही दिक्कत होती होगी क्या, क्षेत्रफल और आयतन में। तो आइए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन क्या है। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है। तो हमारा जो क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन में ये कहा, यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए, 40% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाए, ठीक है ना। आयत की लंबाई ध्यान से देखिए, जो लंबाई है 40% क्या कर रहा है, वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। और उसकी जो चौड़ाई है, ठीक है ना, चौड़ाई 20% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। यानी दो चीज कहा है, एक तो आपको वृद्धि करने की बात कहा लंबाई, उसके बाद आपको क्या कहा है, चौड़ाई में 20% कमी। एक चीज यहाँ से ये जानते रहना कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। आपको कभी भी आपको आयत दे, वर्ग दे, त्रिज्या, आयत दे, वर्ग दे, त्रिज्या दे, तो आप क्या करना, तुरंत कुछ नहीं करना, उसका क्षेत्रफल निकाल लेना बस, ठीक है ना। तो आइए हम बताते हैं यहाँ से। तो 40% वृद्धि का मतलब 40% फ्रैक्शन होगा 2/5, 40% फ्रैक्शन 2/5। अब यहाँ से निकालेंगे 20% फ्रैक्शन 1/5। हमने आपको अभी बता के आया, वृद्धि हो रहा है तो ऊपर वृद्धि, कमी हो रहा है तो कमी। देखो 5 था, 5 में 2 की वृद्धि हो गई, तो 5 था, 5 से कितना हो गया, 7। ये हमारा पहले का है या मूल है, उसके बाद ये बाद का है, यानी वृद्धि के बाद व कमी के बाद का। अब देखिए 5 था, 5 में 1 की कमी हो जा रही है, यानी 5 है, 5 में 1 की कमी हो गई, कितना हो गया, 4। देखो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पे 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। अंतर आप देखिए, हमारा था पहले 25, बाद में हो गया 28। आपको साफ ही दिखाई दे रहा होगा कि 3 की वृद्धि हो रही है, कितने की, 3 की। तो यहाँ पर 3 की वृद्धि हो रही, तो इस 3 का अंतर हम किस पे लेंगे, हम अपना मूल पर लेंगे। 3/25 गुणे कर देंगे हम 100, यहाँ से करेंगे 25 को 100 और 4 तियाँ 12, यानी कितना परसेंट आ गया भाई, 12% आ गया वृद्धि। तो 12% वृद्धि आ गया, आपका बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है भाई, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बताओ, जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। तो नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जबरदस्त होंगे आपको सामने, और आप देखिए और स्किप मत करिए भाई, ठीक है ना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। फ्रैक्शन आप पढ़ लीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में एक चीज कहा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% कम कर दी जाती है, तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी की गणना की जाएगी। 25% क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, किसमें, त्रिज्या में। आप बताओ, त्रिज्या जो है भाई, त्रिज्या जो है यहाँ पे कह रहा है इसमें 25% कमी कर दी जाती है, 25% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। आप बताओ 25% कमी। तो आप बताओ, कोई भी होता है, वृत्त होती है, जो वृत्त होती है, हम आपको बता रहे हैं, जो हमारा वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है यहाँ पे होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ध्यान से समझना, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो बताओ आर कितनी बार है, 2 बार है, तो जो आर का मान दिया रहेगा उसको हम 2 बार लिखेंगे। इसीलिए हम पहले आपको बता दिए थे, जब भी आपकी वृत्त की त्रिज्या की बात करेगा, अगर 1 बार दिया है परसेंटेज तो उसी को 2 बार लिखिए, अगर 2 बार दिया है तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर 1 बार दिया है, 25% कमी की जाती है। तो बताओ त्रिज्या को कितनी बार लिखा गया, 2 डायमेंशन है, तो यहाँ पे हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो 25% का फ्रैक्शन होगा 1/4, 1 की कमी हो रही थी, ध्यान से देखना, 4 था, 4 में 1 की कमी, यानी 4 है, 4 में 1 की कमी हो जा रही थी, 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। फिर उसके बाद सॉरी, यहाँ पे कमी का मतलब यहाँ पे होगा ये माइनस का चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद फिर ये 2 डायमेंशन है तो 2 बार लिखेंगे, 4 से कितना हो जाएगा, 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 और 3 त्रिक का 9, यानी हमारा ये है, हमारा कब का, पहले का है, और ये कब का है भाई, बाद का है। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 16 था, 16 से कितना हो गया, 9, यानी 16 था, 16 से 9 हो गया, तो यानी कितने की कमी हुई, 7 की। तो 7 का अंतर किस पे लेंगे, 16 पे। इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 7/16 हो जाएगा, कितना, 7/16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं, गुणे 100 परसेंटेज बदलने के लिए। 4 से कट करेंगे तो 25 हो जाएगा,
और 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175, 25 सत्ते 175 हो जाएगा, बटे में 4 है, 4 चौके 16 हो जाएगा, एक बचा 4 तिया 12 हो जाएगा, 0.75 आ जाएगा। ठीक है ना, इतना परसेंट आपका आंसर आएगा। 43.75 आपका किसी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप बेसिक वीडियो देखे हैं, अगर स्टार्टिंग से अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको एक भी परसेंट की दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ दिक्कत होगी तो आपको फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन याद कर लीजिए, आप बेसिक वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो होगा हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में, हमने कहा त्रिज्या हो, वृत्त हो, उसके बाद क्या कहे, वर्ग कहे। वर्ग की त्रिज्या में या भुजा, यानी कहा कि वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगी। वर्ग है, वर्ग जो है वर्ग की प्रत्येक भुजा में कितना है, 10% की वृद्धि कर रहा है, तो 10% की क्या कर रहा है भाई, वृद्धि। तो वृद्धि का मतलब क्या होगा, 1/10। ठीक है, अब देखिए वर्ग, जो वर्ग होगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या, भुजा स्क्वायर। क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर। तो यानी आपका भुजा स्क्वायर आप ए मान सकते हैं, यक्स मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो भुजा स्क्वायर का मतलब कितनी बार है, 2 बार, तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। यहाँ पे वृद्धि है तो 10 से कितना लिखेंगे, 11, 10 से 11, 10 से 11। ठीक है ना, ध्यान से देखना, जितनी बार यहाँ पे रहेगा उसको उतनी बार लिखते हैं। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे लिखा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। वर्ग दिया रहे, ठीक है ना, उसके बाद वर्ग की भुजा हो, उसके बाद वृत्त की त्रिज्या हो, वृत्त की क्या हो, त्रिज्या हो, परिधि हो। ठीक है ना, क्या हो भाई, परिधि हो। ठीक, वर्ग की हो, त्रिज्या हो, परिधि हो या आयत हो। ठीक है, ये सब अगर आपको दिया है, इतनी चीजें दिया हो, या आपको अगला दिया हो विकर्ण, क्या दिया हो, विकर्ण दिया हो, ये सब बात दिया है, विकर्ण, परिधि और आयत और परिमाप। ठीक है ना, जितनी बातें लिखा रहा हूँ सबकी सब काम की है भाई। ठीक है ना, ये सब आपको दिए रहे तो आप क्या करना है, इन सब का निकालना है 2D। 2D का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, 2 बार वर्ग कर दीजिए। वर्ग दिया है, त्रिज्या, परिधि, आयत कुछ भी दिया है, अगर आपको ऐसे एक बार दे दिया है, उसी का आप डबल बार कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आपको डबल यहाँ पे दिया है तो मत करना, नहीं 4 बार हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, आपको एक बार दिया है तो आप उसी को 2 डायमेंशन निकालिए, यानी 2 बार वर्ग कर दीजिए बस। तो हम यहाँ से निकालेंगे 10 दहम में कितना हो जाएगा 100, 11 ग्राम में 121, 100 से कितना हो गया 121, यानी 21 बटे कितना हो जाएगा 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 21% आ गया भाई वृद्धि। ठीक है ना, 21% वृद्धि हो गई। नोट कर लीजिए, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। ठीक है, आपको हम बता दें, ये चीजें याद कर लेना। आइए देखते हैं अगला। हम आपको बीच बीच में ऐसे बताते रहेंगे कॉन्सेप्ट। देखिए हम फार्मूला ज्यादा नहीं लगवाते, फिर भी आपको हम बता देंगे, अभी जहाँ काम नहीं चलेगा वहां पे बताएंगे। ठीक है ना, हाँ, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर, स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा कि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, 31% की वृद्धि कर दी जाती है। तो क्वेश्चन में कहा तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ से त्रिज्या में, अगर हम त्रिज्या में भाई कितना 31% की क्या कर देंगे, वृद्धि। अगर हम वृद्धि करेंगे यहाँ पे, तो एक चीज बताओ, 31% फ्रैक्शन होता है, नहीं होता है, तो 31% क्या होगा, 31/100 होगा। 100 से 131 करेंगे तो 131 का आप कितनी बार करेंगे। जैसे एग्जांपल में इसका आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो 31 बटे क्या हो जाएगा 100। अब वृद्धि कहा है तो यानी आप लिखेंगे 100, 100 से कितना हो गया 131, 100, 100 से कितना हो गया 131। आप 100 का तो कर लेंगे भाई, 10,000 हो जाएगा। 131 का वर्ग करेंगे तो आपको पूरा टाइम खराब हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखिए, जिसका फ्रैक्शन नहीं निकल रहा, जैसे 131 दे दे, 49 दे दे, ठीक है ना, आपको दे दे, ऐसे ऐसे करके कुछ भी आप दे दे, 41 दे दे फ्रैक्शन, तो आप इसका फ्रैक्शन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो मतलब ही क्या रहेगा, हम आपको बता रहे हैं इसका दूसरा तरीका। ठीक है, आप एक तरीका क्या है यहाँ पे जानिए। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे होता है क्या, आपको पहला मानक जो दिया रहे, पहला संख्या, उसके बाद आपको करना है प्लस दूसरा। क्या करना है, दूसरा, यानी पहला पद का मतलब जो पहला पद है, दूसरा पद, उसके बाद प्लस यहाँ पे कर लेना है क्या, पहला पद
गुणे क्या करना है भाई, दूसरा पद। एक मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है ना, आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बटे में कर लेना 100। चीजें समझ में आई। अगर ध्यान से देखिए, पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस पहला गुणे दूसरा पद बटे 100, ये होता है। आप इसी को कर सकते हो क्या, इसी को कर सकते हो क्या भाई, यहाँ पे कहते हैं कि ए प्लस बी, या इसी को कह सकते हो क्या, ए प्लस ए गुणे ए बटे क्या 100, इतना कर सकते हो। ये भी आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। आप क्या करिए, दोनों को ए मान सकते हैं या ए बी मान सकते हैं। मान लो एक ही डाटा दिया तो इसी को आप पहला मानेंगे, इसी को एक बार दूसरा। आइए हम बताते हैं। हमने अभी बताया त्रिज्या देगा, 2 डायमेंशन है, 2 बार करना है। तो यानी देखो, एक बार लिखो यहाँ पे 31% कहा, 31 लिखो, फिर 31 लिखो, प्लस उसके बाद 31 गुणे कर दो, 31 बटे कितना कर दो 100, हो गया। अब इसी को सॉल्व करो, देखो 31 31 कितना हो जाएगा 62, इसमें तो कुछ करना नहीं है। 31 31 कितना हो गया 62। अब आप ऑप्शन में जाइए, जहां पे 62 दिख रहा हो वही आपका आंसर होगा, जहां पे 62 दिख रहा है वही आंसर होगा। तो देखो कौन दिख रहा है आपको, 2 ऑप्शन दिख रहा है। एक तो 62% दिया है, 31 वाला गलत हो जाएगा, 35 दशमलव कुछ पॉइंट ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका बचा 71.61, एक बचा है 62। अब ध्यान से देखिए, 62 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 62 तो हो ही नहीं सकता। 31 31 62 होगा, उसके बाद कुछ इसका गुणा होगा, इसका भी जुड़ेगा, तो यानी 62 के ऊपर जाएगा। एक ही ऑप्शन है हमारा, क्या है 72 दशमलव कितना हो जाएगा, यानी 71.61 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं आपको। यहाँ से देखिए 31 31 कितना हो जाएगा 62, 31 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 961 होगा, बटे में 100। आप भाग करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा कितना 9.61। अब इसको जोड़िए, 62 और 9 को जोड़िए, 9 2 11, यानी कितना हो जाएगा 71, 71 पॉइंट कितना हो जाएगा 61। समझ में आया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हमने बताया अगर डबल डाटा दे उसी को जोड़ लो, 31 31 कितना हो गया 62, तो 62 से कम नहीं होगा, प्लस में है तो 62 से ज्यादा होगा। तो एक ही ऑप्शन में है 62 से ज्यादा कौन, डी वाला ऑप्शन, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन भाई उसको लगाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ चलिए देखिए, जो अगला क्वेश्चन है हमारा भाई यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पर और लगाइए। क्वेश्चन में कहा कि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 17% की वृद्धि। अब बताओ 17% फ्रैक्शन निकालेंगे, 17 बटे 100, 100 से 117 हो जाएगा, 117 को वर्ग निकालेंगे, आप निकालते ही रह जाएंगे, ठीक है, उससे मत लगाओ यार। आओ हम बताते हैं 17% की वृद्धि कहा है, तो यानी 17% की क्या कहा है, वृद्धि। तो कोई बात नहीं है, वृद्धि का मतलब प्लस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसी पे लगाइए। आप रखिए 17 प्लस 17 गुणे कितना रखिए 17 बटे कितना 100। अगर आपको और तेज आता है आप इसी को जोड़ लीजिए, 17 दूना 34, 17 दूना 34 प्लस 17 का वर्ग करेंगे 289, 17 का होगा कितना 289, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बटे हो जाएगा 100, यहाँ से भाग कर देंगे तो 2.89 हो जाएगा। यहाँ से जोड़िए 34 और 2 कितना हो जाएगा 36.89 हो जाएगा परसेंट, आपका आंसर हो जाएगा। आपका जो आंसर आया कितना आया भाई बताइए, आपका जो आंसर आया 36.89 आया, ठीक है ना। किस ऑप्शन में है, ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप इसको ऑप्शन से कैसे लगाएंगे, ऑप्शन से कैसे लगाएंगे इसको सीखिए, ठीक है। लगाने को तो सब लगाते हैं, लेकिन जो कौन जल्दी करेगा ये मायने रखता है, ठीक है ना। आइए कहा 17, ऑप्शन में आपके दिया है 34%, 36.89%, उसके बाद आपका दिया है कितना 17%, उसके बाद 18 पॉइंट कुछ। आपको हमने बताया कि जो एक वैल्यू दी गई है इसी को वृद्धि यानी प्लस में है तो जोड़ लो, 17 दूना 34, 34 से तो कम नहीं होगा, उसके ऊपर हो जाएगा, 34 से तो कम नहीं होगा। ऑप्शन में यहाँ पे हमारा 3 ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका 4 ऑप्शन दिया गया था ए बी सी और डी, यानी आपका ये 3 ऑप्शन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको पता है कि जो 17 है, 17 का योग जो है 2 बार हम करेंगे, तो 17 17 दूना 34, तो 34 से कम तो होगा नहीं भाई। यहाँ से आपको सबको पता है कि यहाँ से देखिए 34 ही है, और यहाँ पे 17 का वर्ग करेंगे और 100 से भाग करेंगे, जरूर 34 से कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा। तो यहाँ से देखिए 34 तो होगा नहीं, क्योंकि 34 से ज़्यादा होगा, ये गलत हो गया। यहाँ पे इसको देखेंगे 17 है, ये गलत है, ये गलत है।
आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं भाई, आप इस तरह से ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे। चलिए स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, यानी 10% बढ़ाया जाता है। तो आप सबको पता है जो घन होता है, घन में क्या होता है, घन 3 डायमेंशन है। क्योंकि घन का आयतन निकालते हैं तो हम घन का आयतन बराबर क्या करते हैं भाई, घन का आयतन। आप सभी को पता है कि जो घन होता है, घन का आयतन अगर हम निकालते हैं तो आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। यानी जो हमारी भुजा रहेगी उसका हम क्या करते हैं, क्यूब। तो इसमें जो 10% दिया है उसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम इस पे नहीं लगाएंगे, इस पे हम सिर्फ डबल डाटा वाला लगाएंगे, और जो ट्रिपल डाटा का होगा हम इस पे नहीं लगाएंगे। तो 10% आपसे कहा है कि वृद्धि की जाती है, किसी एक घन है, घन में 10%, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, वृद्धि कह रहा है भाई। तो यहाँ पे 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10। 10 है, 10 में 1 की वृद्धि कर रहा था, आप बताओ 10 है, 10 में 1 का वृद्धि किया 11, कितनी बार करना है, 3 बार। क्यों भाई, क्योंकि ये आपका घन है, घन में है जो ये 3 डायमेंशन अर्थात क्यूब है, इसको हम 3 बार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका गुणा कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। यहाँ पे 11 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो 1331 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए हमारा पहले ये है मूल, और उसके बाद कितनी हो जा रही वृद्धि होने के बाद, 331। 331 वृद्धि हो रही है, तो हम इसको किस पे अंतर लेंगे, मूल वाले पे। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 331 बटे क्या हो जाएगा, 1000, और गुणे क्या कर देंगे भाई, 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, इससे हम भाग कर देंगे तो 300 कितना, 33 दशमलव कितना हो जाएगा, 1। हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर। किस ऑप्शन में है बताएंगे आप, क्या है, 33.1 होना चाहिए भाई, ठीक है। बताओ डी ऑप्शन में है, यही आपका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं आगे, जो अगला क्वेश्चन है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा यदि एक वृत्त की त्रिज्या में, हमने आपको बताया जब भी आपको त्रिज्या देगा तो आप क्या करना है, 2 डायमेंशन है, वर्ग निकाल लीजिए, बस हो जाएगा। तो कहा त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, 50% की वृद्धि। तो त्रिज्या कहा है, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या में 50% की क्या कहा भाई, वृद्धि कहा है। तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, यानी 2 है, 2 में 1 की वृद्धि कर रहा है, तो यहाँ से करिए 2, 2 1 कितना हो जाएगा, 3, 2 1 3। कितनी बार करेंगे, 2 बार, क्योंकि हम आपको लिखा के आए हैं, क्या हो, वृत्त हो, वर्ग हो, आपका परिमाप हो, परिधि हो, विकर्ण हो, कुछ भी हो, ये इन सब में क्या करते हैं, 3 यानी 2 डायमेंशन है, हम 2 बार वर्ग करते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 त्रिक का 9, 4 से कितना हो गया, 9। तो कितनी वृद्धि हुई, 5। तो 5 का वृद्धि किस पे लेंगे, मूल वाले पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4, 5/4 गुणे क्या हो जाएगा, 100। 4 से कट कर देंगे, 25 हो जाएगा, 25 पंचे कितना हो जाएगा भाई, 125। ये हमारा आंसर हो जाएगा 125%। तो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो बी ऑप्शन है सही हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे और लगाइए, ठीक है, लगाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे उसको। क्वेश्चन में ये कहा एक आयत की प्रत्येक भुजा में 13% कम कर दी जाती है, 13% कम कर रहा है भुजा में। अब देखिए हम आपको बताएं, जिसमें फ्रैक्शन लगाने लायक है उसमें लगाएंगे, जिसमें नहीं लगाने लायक है उसमें नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है भाई, हाँ। तो चलिए यहाँ से कहा कि 13% फ्रैक्शन निकलेगा नहीं, क्योंकि 13/100 पूरा हो जाएगा, कोई मतलब होगा नहीं। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे 13% कम कर दिया गया। तो यहाँ से देखिए, तो 13% कम कर रहा है, तो आप बताएंगे कम कर रहा है, तो ये यहाँ से हम लगाएंगे, यहाँ से इसी पर, ठीक है। एक चीज़ और जानते रहना, क्या कि 13% कम कहा है, कम का मतलब क्या होता है आपका, क्या होता है, कम का मतलब घटाना, एक प्रकार से कमी हो रही है, ठीक है। उसके बाद कहा तो इसके क्षेत्रफल में कितने % क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे क्या करना है, आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे रखिए क्या,
अगर प्लस है, सब प्लस है तो आप यहाँ पे दोनों जगह क्या रखेंगे भाई, प्लस रखेंगे। अगर माइनस है तो क्या रखेंगे, माइनस। ध्यान समझना, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, अगर यही चीज़ माइनस में होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस में। आइए 13% कम कहा तो 13 माइनस करेंगे, यहाँ पर भी माइनस कितना हो जाएगा, 13, और यहाँ पे जो होता है ये प्लस हमारा रहेगा, तो 13 गुणे माइनस 13 बटे क्या हो जाएगा, 100। अगर ये ध्यान समझना, अगर ये जो वैल्यू है अगर निगेटिव में है यानी कमी हो रही है तो हम सब में माइनस करेंगे, वो भी जो डाटा दिया रहेगा उसके पहले लगाएंगे, और यहाँ से कोई मतलब होगा नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ये मान दिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है वहाँ पर हम रखेंगे क्या, माइनस। उसके जस्ट पहले हमारा माइनस में होना चाहिए, इस वाले प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और इसको हम इसके जो वैल्यू दी गई उसके पहले माइनस लगा देंगे। तो यहाँ से आपको नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे जान जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का ही, ठीक है। तो यानी माइनस कितना हो गया, 26 हो गया, यहाँ पे प्लस 13 का वर्ग करेंगे तो ये हमारा माइनस माइनस कट गया, 13 का वर्ग 169 होता है, 169 बटे कितना हो जाएगा, 100। हम भाग कर देंगे यहाँ पे तो 1 दशमलव कितना आ गया, 69 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे माइनस 26 प्लस का 1.69। अब यहाँ सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस, यहाँ से ध्यान से देखिए, प्लस माइनस माइनस घटेगा तो 26 में से आप घटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से आप घटाएंगे तो 24 पॉइंट कुछ आएगा, तो 24 पॉइंट कुछ आएगा। तो ऑप्शन में कौन सा है, तो एक ही ऑप्शन दिया है, कितना, 24, कितना दिया है भाई, 24 पॉइंट कितना 31 दिया है। तो ये आपको घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 24.31, आपका यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्यों, क्योंकि आपको घटाना मान लेते हैं बिल्कुल नहीं आता, मान लेते हैं आता ही नहीं, जल्दी करना है बस। तो यहाँ से देखिए हम मान लेंगे इसको, ये हमारा 2 है, कितना है, 2। अगर बताओ 26 में से आप 2 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 24। तो 24 के आसपास कौन ऑप्शन है, एक ऑप्शन है डी, उसी को लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझ में आया, नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई, आइए। चौंतीस नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्ग की भुजा में पहले 10% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, यानी पहले 10% बढ़ाया गया फिर 20% कम कर दिया गया। वर्ग होता है तो वर्ग का आप क्षेत्रफल जानते हैं, भुजा स्क्वायर होता है। तो 10% पहले क्या किया है भाई, वर्ग की भुजा में 10% की क्या किया है बताइए, बढ़ाया गया है यानी वृद्धि किया है, ठीक है। उसके बाद 20% क्या कर दिया है, कमी कर दिया है। कमी का मतलब क्या कर दिया है, घटाया है। ध्यान से देखिए 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10, 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5। आप बताओ यहाँ पे 1 की वृद्धि हो रही तो यहाँ पे लिख लेंगे वृद्धि, यहाँ पे कमी हो रही तो 1 की कमी। तो 10 था, 10 में 1 की वृद्धि हो रही तो 10 1 कितना हो गया, 11। 5 में 1 की कमी तो 5 था, 5 में 1 चला गया तो कितना बचा, 4। चलो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 10 × 5 = 50 हो जाएगा, 11 × 4 = 44, यानी हमारा पहले 50 था, 50 के होने के बाद कितना हो गया, 44 से कितने की कमी हुई, 6 का। 6 का अंतर किस पे लेंगे, 50 पे। तो 6/50 गुणे क्या कर देंगे, 100। 50 दूना 100 हो जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। तो 12% आया, तब कमी आया है। तो 50 से 44 हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कमी, 6 की कमी हो रही थी। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 12% क्या आ गया, कमी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में कहा यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की गई, एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की गई। फिर क्वेश्चन में कहा उसके बाद, ठीक है, उसके बाद त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई, तो कब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले हम जानेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ से जानेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना, पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान से एक चीज़ ये समझना, यहाँ पे ये बेलन के वक्र पृष्ठ का कह रहा है, ना कि आपको संपूर्ण पृष्ठ का या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh, 2πRh, ध्यान समझना, ठीक है। तो यहाँ से बताओ इसकी ऊंचाई में, जो ऊंचाई है यहाँ पे ऊंचाई में 35% की वृद्धि कर रहा है, कितने की, 35% की वृद्धि कर रहा है, और इसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर रहा है। तो कोई बात नहीं है, 35% का फ्रैक्शन हो जाएगा 7/20, इसका हो जाएगा 1/10। यहाँ पे वृद्धि कर रहा था 7 की वृद्धि, यहाँ पे 1 की वृद्धि, तो 20 7 कितना हो जाएगा भाई, 27, कितना हो जाएगा,
यानी 20 था, 20 में 7 की वृद्धि तो 27, 10 था, 10 में 1 की वृद्धि तो 10 1 कितना हो गया 11। अब समझने वाली जो बात है, क्यों हमने इसको एक बार किया, इसको भी एक बार किया, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारी त्रिज्या है एक ही है और ऊंचाई भी कितनी है, एक है। जब ये त्रिज्या एक है तो एक ही बार लिखेंगे, ऊंचाई एक है तो एक ही बार लिखेंगे। अगर यही त्रिज्या स्क्वायर होता, अगर क्षेत्रफल में स्क्वायर होता तो हम इसको कितना डबल बार लिखते। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 20 दहम्मा 200 हो गया, 11 सत्ते 77 हो गया, 7 बचा, 11 दूना 22, 7 यानी कितना हो गया 29। आप देखेंगे पहले 200 था, बाद में कितना 297, कितने की वृद्धि हुई 97 का। 97 का अंतर किस पे लेंगे 200 पे, तो 97 अपॉन कितना हो जाएगा 200 इंटू कितना कर देंगे 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कट गया, 2 से भाग करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, उसके बाद 2 पंचे 10, 48 दशमलव कितना आ गया 5% क्या हो गया आंसर, 48.5% हो गया आंसर। तो ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों जो भी क्वेश्चन थे उसको हमने आपको कंप्लीट कराया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।